नमस्कार दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग पुरुषों की एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो उनके अंदर बहुत धीरे-धीरे बढ़ती है कि उनको शुरुआत में उसके लक्षण भी समझ में नहीं आते और जिसके कारण आगे चल के उनको कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। पहला ये है कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है। तो जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर कम होने लगेगा तो नेचुरली आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करने पड़ता है और मैरिड लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहती। इस बीमारी का अगर आप प्रॉपर्ली शुरू में ट्रीटमेंट नहीं लें तो इसके कारण आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म काउंट कम होने लगता है। आपके शरीर के अंदर जो शुक्राणु है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों अच्छी नहीं रहती, जिसके कारण आपको मैरिड लाइफ के अंदर आगे चल के निसंतानता का सामना करना पड़ सकता है। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने सही गैस किया है। हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर वेरिकोसील के बारे के अंदर। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप वेरिकोसील के शुरुआत में जो लक्षण आते हैं इनको अगर आप पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप समय रहते इसका इलाज ले सकते हैं। साथ में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर वेरिकोसील के लक्षण आ रहे हैं और आप अपने डॉक्टर साहब पास जाते हैं तो आपके कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या इलाज के बारे में। बिकॉज वेरिकोसील के लिए अक्सर आपको बताया जाता है कि आपको सर्जरी करवानी है और आप ये भी जानते हैं कि वेरिकोसील सर्जरी करवाई जाती है, उसके बाद भी बहुत से ऐसे केसेज होते हैं जहां सर्जरी के बाद भी ये वापस हो जाता है। वही होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आपको सर्जरी से बचा सकती है और वेरिकोसील बिना सर्जरी ठीक हो सकता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वेरिकोसील होता क्या है, इसके अंदर आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के पैरों में आपको नीली नीली नसें दिखेगी और फूली हुई नसें दिखेगी, वहां कुछ गांठें सी और फुलावट सी आपको पैरों के नसों में देखने को मिलेगी। उसको हम लोग कहते हैं वेरिकोज वेन। और इसी तरह का जब आपके टेस्टिकल्स या आप कहें अंडकोश के अंदर ऐसी खून की नसें होती है जिसको हम वेन्स कहते हैं, जब इन वेन्स के वाल कमजोर हो जाते हैं, आप कहें कि थोड़ा खराब हो जाते हैं, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं होता और धीरे धीरे वहां खून इकट्ठा होने लगता है। ये खून इकट्ठा होने से एक प्रेशर क्रिएट होता है और आपकी खून की नसें वहां की फूल जाती है, उनमें फुलावट आने लगती है। इसी कंडीशन को वेरिकोसिल कहते हैं। अक्सर देखा गया कि वेरिकोसिल मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपके लेफ्ट टेस्टिकल्स में देखने को मिलता है और कुछ केसेस के अंदर ये लेफ्ट और राइट दोनों में भी हो सकता है। वेरिकोसिल आपके शरीर में बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और शुरुआत में अक्सर इसमें कोई दर्द नहीं होता, जिसके कारण ज्यादातर लोग इसको शुरू में पहचान नहीं पाते। अब हम समझते हैं वेरिकोसिल के वो कौन से इंपॉर्टेंट शुरुआती लक्षण है जिनको आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको देखने को मिलेगा कि आपके अंडकोश में हल्का भारीपन रह सकता है। खड़े रहने पर आपको हल्का दर्द या असहजता महसूस हो सकती है। जब आप अपने टेस्टिकल्स के साइड में टच करते हैं तो आपको नसों का हल्का उभार सा महसूस होगा, एक गुच्छा सा आपको महसूस होगा। इसमें आपको रेस्ट करने पर या लेटने पर आराम मिलता है। दिन की शुरुआत में ठीक रहता है लेकिन दिन के अंत में आपको ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। आपके टेस्टिस के आकार में हल्का बदलाव आप महसूस कर सकते हैं। वेरिकोसिल के शुरुआत के अंदर दर्द बहुत कम देखने को मिलता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग बाकी सिम्टम्स होते हैं तो भी इसको शुरू में नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आपको दर्द नहीं है और बाकी आपको लगता है कि आपके टेस्टिकल्स में सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी एक बार आपको अपने डॉक्टर साहब से मिलने की जरूरत है। इन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स को समझने के बाद में जरूरी हो जाता है कि जब आप अपने डॉक्टर साहब से मिलते हैं तो आपको जान लेना चाहिए आपको कौन कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं। सबसे पहले आपके डॉक्टर आपको फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं और उसके साथ के अंदर आपके कुछ टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड, जिसमें नसों की सूजन साफ दिखाई देती है और आपको पता चल जाता है कि आपको अगर वेरिकोसील है तो कौन से ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड, उसमें आपकी ग्रेडिंग भी पता चल जाती है। इसमें आपका डॉपलर टेस्ट भी करवाया जा सकता है। और अगर आप मैरिड लाइफ में हैं और आपको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे के अंदर आपके दो टेस्ट और करवाए जा सकते हैं। पहला है आपका सीमेन एनालिसिस, जिसमें आपके स्पर्म काउंट या आप कहें आपके शुक्राणु के बारे में पता चल जाता है कि आपको कितने स्पर्म बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी कितना है, क्वांटिटी कितना है। कुछ केसेस के अंदर देखा गया कि वेरिकोसील के कारण बिल्कुल एजियोस्पर्मिया या नील स्पर्म काउंट भी हो सकता है और कुछ केसेस के अंदर ओलिगोस्पर्मिया एक कंडीशन होती है कि जिसके अंदर आपके स्पर्म्स बन तो रहे हैं लेकिन जितना बनने चाहिए उतने नहीं बन रहे, तो वो पता चल जाता है। सेकंड होता है आपका ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट के अंदर आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल पता चल जाता है कि बहुत से केसेस में अगर आपको वेरिकोसील है तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी नीचे आ सकता है, जिसके कारण आपको ईडी और पीएमई, लो लिबिडो, इनका सामना करना भी पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने लक्षण भी समझ लिए, टेस्ट भी समझ लिए, और अगर आपको वेरिकोसील आ गया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब यहाँ ट्रीटमेंट पार्ट की बात होगी। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि जब वेरिकोसील डायग्नोज होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको सर्जरी एडवाइज की जाती है और आपको ये भी पता होता है कि सर्जरी के बाद भी वेरिकोसील आपको वापस भी हो सकता है। तो ऐसे के अंदर अक्सर पेशेंट तनाव में आ जाते हैं और हमने हमारी क्लिनिक पे बहुत से ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन्होंने पहले सर्जरी करवाई और उसके बाद भी उनको वेरिकोसील हो गया। ऐसे लोगों ने भी जब प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया है तो उनका वेरिकोसील ठीक हुआ है। ऐसी हमने बहुत सारी पहले सक्सेस स्टोरीज है यहाँ पर शेयर की है, जो आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से
होम्योपैथिक मेडिसिन से आपका वेरिकोसिल ठीक हो सकता है। और जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन आएगा, सर कौन सी मेडिसिन? तो देखिए मेडिसिन आप जानते हैं कि होम्योपैथी में कोई भी बीमारी के लिए जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपके सिम्टम्स लेते हैं, लक्षण लेते हैं, क्या हिस्ट्री है या क्या इन्वेस्टिगेशंस है, आपकी बॉडी में क्या-क्या लक्षण आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है और वही मेडिसिन आपके लिए बेस्ट वर्क करती है। बट आपके नॉलेज पर्पज के लिए मेरे एक्सपीरियंस से मैं कुछ मेडिसिन शेयर कर रहा हूँ, जिनको मैंने देखा है कि थेराप्यूटिकली बहुत इफेक्टिव पाई गई। सबसे पहली मेडिसिन मैंने देखा कि लेकेसिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकेसिस को 200 पोटेंसी में 15 दिन से 1 महीने के अंदर सिर्फ एक डोज लेनी होती है। इसकी 2 बूंद डायरेक्टली टंग यानी आपको जीभ पर दी जा सकती है या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ भी इसके 4 से 5 दाने दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो मैंने वेरिकोसिल में बहुत इफेक्टिव पाई और हम हमारे पेशेंट्स को हमेशा देते हैं वो है वाईएचसी की वेरिकोसिल ड्रॉप। इसकी 20 से 25 बूंद आप दिन में 3 बार 1 कप पानी के साथ सिप बाय सिप यानी घूंट-घूंट करके और दिन में 3 बार दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला 30 जिसकी की 2 बूंद सुबह-शाम आपकी जीभ पर दी जा सकती है या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ दे सकते हैं। और नेक्स्ट हमारी मेडिसिन रहेगी आर्निका 30 इसकी भी 2 बूंद सुबह-शाम जीभ पर या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ दी जा सकती है। और साथ में एक बायोकेमिक मेडिसिन आती है होम्योपैथी की, वो है कैलकेरिया फ्लोर 6x। इसकी 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार आपको चूसने के लिए दी जा सकती है। ये कुछ कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है। इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन्स आती है जो एज़ पर साइन, एज़ पर सिम्पटम्स, एज़ पर नीड आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैसेज यही देना चाह रहा हूँ कि अगर वेरिकोसील है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या वेरिकोसील के कारण आपको आगे इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेरिकोसील होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और आप प्रॉपर्ली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें तो आपको भी जरूर फायदा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जो लोग क्लिनिक आना चाहते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उनके लिए वीडियो के लास्ट में हमने क्लिनिक का एड्रेस और मोबाइल नंबर भी दिया है। थैंक यू।